सुप्रभात। पिछले व्याख्यान में हमने संयुक्त परिवार के लाभ और हानियां देखे थे। आज हम देखेंगे संयुक्त परिवार में परिवर्तन के कारण। परंपरागत भारतीय संयुक्त परिवार में अनेक परिवर्तन हुए हैं और ये संक्रमण काल के गुजर रहा है। नवीन परिस्थितियों के कारण संयुक्त परिवार में होने वाले परिवर्तनों को कुछ विद्वान ने विघटन माना है तो कुछ ने इसे स्वरूप परिवर्तन ही कहा है। वे कारक कौन कौन से हैं जो कि बदलाव ला रहे हैं? उनमें सबसे पहला है औद्योगिकरण। 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति हुई और इस क्रांति से भारतीय समाज को परिचित कराने का श्रेय अंग्रेजों को है। औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में रेलों, सड़कों तथा यातायात एवं संदेशवाहन के साधनों का तीव्र विकास हुआ। नए नए व्यवसाय खुले और साथ ही ग्रामीण उद्योग नष्ट हुए। परिवार अब उत्पादन की इकाई नहीं रहा और लोग गांव छोड़कर काम की खोज में शहरों की ओर जाने लगे। संयुक्त परिवार के सदस्य नौकरी या व्यवसाय के कारण दूर दूर बिखर गए और नगरों में मकान की समस्या के कारण अकेले ही वहां निवास करना पड़ता है, जहां छोटे छोटे परिवार रहने लगे। कृषि के स्थान पर उद्योगों का महत्व बढ़ा तो इसने भी संयुक्त परिवार को तोड़ा। ग्रामीण उद्योगों में परिवार के लोग मिलकर कार्य करते थे, किंतु जब ग्रामीण उद्योगों का ह्रास हुआ और उनका स्थान कारखाना प्रणाली लिया तो ग्रामीण उद्योगों में लोग काम की खोज में औद्योगिक केंद्रों की ओर बढ़ने लगे और जिससे संयुक्त परिवार का बना रहना संभव नहीं था। दूसरी चीज़ है नगरीकरण। औद्योगिकरण एवं यातायात के नवीन साधनों ने शहरों को जन्म दिया और धीरे धीरे महानगर बने एवं नगरीय सभ्यता का उदय हुआ। नगरों में विभिन्न विचारधाराएं, आदर्श तथा सामाजिक मूल्य पाए जाते हैं। नगरों के लोग नवीनता प्रिय, व्यक्तिवादी, भौतिकवादी एवं प्रगतिवादी दृष्टिकोण में विश्वास रखने वाले होते हैं। शहरी स्त्रियां स्वतंत्रता में अधिक विश्वास करती हैं और पति को एकांकी परिवार बनाकर रहने का आग्रह करती हैं। शहरों में मकानों के अधिक किराए होने के कारण बड़े बड़े परिवारों का एक साथ रहना संभव नहीं हो पाता और व्यवसाय के बाहुल्य के कारण ग्रामीण लोग अपनी पत्नी तथा बच्चों को छोड़कर व्यवसाय की खोज में यहाँ आते हैं और सामान्यतः अकेले या पत्नी व बच्चों सहित छोटे छोटे परिवारों में रहते हैं। शहर का जो वातावरण होता है ग्रामीण पर्यावरण की अपेक्षा अधिक गतिशील है और व्यक्ति का अधिकतर समय पारिवारिक प्रभाव क्षेत्र से बाहर बीतता है, जिससे व्यक्ति स्वतंत्र की भावना को प्रोत्साहन मिलता है। पाश्चात्य सभ्यता, शिक्षा, संस्कृति, विचारधारा का प्रभाव। भारत में जहाँ अंग्रेजी राज्यों की स्थापना के कारण भारतीयों का पश्चिम की शिक्षा, संस्कृति एवं विचारधारा से परिचय हुआ, उनके दर्शन एवं सामाजिक मूल्यों को भारतीयों ने भी अपनाया। व्यक्तिवाद, उदारवाद, प्रकृतिवाद, उपयोगितावाद एवं अस्तित्ववाद तथा पश्चिमी साहित्य एवं शिक्षा आदि का भी भारतीय सामाजिक संस्थाओं पर प्रभाव पड़ा। भारतीयों ने पश्चिम से स्त्री पुरुष की समानता के विचार ग्रहण किए और इन सभी के परिणाम स्वरूप भारत में प्रेम विवाह, अंतर्जातीय विवाह होने लगे और जहाँ जाति से संबंधित व्यवहार पर कर्ता का जो अधिकार था वह भी समाप्त होने लगा और संयुक्त परिवार टूटने लगे। नेक्स्ट है कानूनों का प्रभाव। अंग्रेजों के समय से ही देश में ऐसे कानून बने जिन्होंने संयुक्त परिवार की एकता पर प्रहार किया। पारिवारिक संपत्ति में किसी भी सदस्य के व्यक्तिगत अधिकार नहीं थे, लेकिन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1929 ने उन व्यक्तियों को भी संपत्ति में अधिकार प्रदान किए जो संयुक्त परिवार से अलग रहना चाहते थे। सन 1939 के हिंदू स्त्रियों की संपत्ति अधिकार अधिनियम ने संयुक्त परिवार में संपत्ति में भी स्त्रियों के अधिकारों को स्वीकार किया। इससे भी परिवार की संपत्ति विभाजित होने लगी। आयकर अधिनियम ने संयुक्त परिवार के विघटन को और अधिक तीव्र कर दिया। आयकर से बचने के लिए संपत्ति का बंटवारा कर लेते थे और परिवार में सदस्यों की अधिकता के कारण था बाल विवाह, किंतु बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 ने बाल विवाह पर कानूनी रोक लगा दी। 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम में स्त्री पुरुषों को विवाह विच्छेद का अधिकार प्रदान किया। इससे भी संयुक्त परिवार टूटे। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में पुत्रियों एवं स्त्रियों की भी पारिवारिक संपत्ति में उत्तराधिकार बना दिया। 1961 के दहेज निरोधक अधिनियम ने परिवार के कर्ता की निरंकुशता को कम कर दिया।
इस तरह से कई कानून बने जिससे कि हमारे संयुक्त परिवार पर कुठाराघात हुआ और संयुक्त परिवार विघटित होने लगे। नेक्स्ट है पारिवारिक झगड़े। संयुक्त परिवार में आए दिन संपत्ति, बच्चों, स्त्रियों को लेकर होने वाले झगड़ों से मुक्ति पाने के लिए भी सदस्य संयुक्त परिवार छोड़कर सुख और शांति के लिए एकाकी परिवार में रहने लगे। नेक्स्ट है परिवार के कार्यों का घटना। वर्तमान समय में संयुक्त परिवार के कार्यों को अन्य संघों, समुदायों और संस्थाओं के द्वारा किया जाने लगा है और जिससे भी परिवार की उपयोगिता घट गई। शिक्षा का कार्य अब शिक्षण संस्थाओं द्वारा किया जाता है। मनोरंजन का कार्य व्यापारिक मनोरंजन संस्थाओं द्वारा क्लबों और सिनेमाघरों ने ले लिया। कपड़े धोने का काम लॉन्ड्रियों ने, खाना का काम अनेकों भोजनालय ने। इस तरह से कई ऐसे काम जो कि केवल परिवार के द्वारा किए जाते थे वह अब अन्य संस्थाओं के द्वारा किए जाने लगे, जिससे कि व्यक्ति की परिवार पर निर्भरता समाप्त हो गई और वह दूसरी संस्थाओं के द्वारा अपने उन आवश्यकताओं की पूर्ति करवाने लगा। नेक्स्ट है महिला आंदोलन। स्त्रियों में शिक्षा के प्रसार एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता के कारण उनमें जागृति आई है। वे अब संयुक्त परिवार के शोषण से मुक्ति का प्रयास करने लगी हैं। घर की चार दीवारी लांघकर अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए वे संयुक्त परिवार के बजाय एकांकी परिवारों की पक्षधर बनी हैं। स्त्रियों की नवीन प्रवृत्ति के कारण भी संयुक्त परिवार विघटित हुए हैं। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि। भारत में तीव्र गति से जनसंख्या की वृद्धि हुई है। इसके परिणाम स्वरूप भूमि पर दबाव बढ़ा है और जब गांव में छोटे छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करके बड़े परिवार का पालन पोषण करना कठिन हो गया तो लोग काम की तलाश में परिवार एवं गांव छोड़कर बाहर जाने लगे। इससे भी संयुक्त परिवार का विघटन हुआ। यातायात एवं संचार के साधन। संचार और यातायात के साधनों में वृद्धि होने से लोगों में गतिशीलताएं बढ़ गईं। प्राचीन समय में इन साधनों के अभाव के कारण लोग एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि वहाँ जाना आपस एक तरह से बहुत कठिन कार्य था। लेकिन इनकी वृद्धि से लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर जाने लगे हैं, अपने रुचि के अनुसार अपने व्यवसाय को ढूंढने लगे हैं, जिससे कि संयुक्त परिवार टूटने लगे हैं। नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा। कुछ समय पहले तक बीमारी, बुढ़ापा, संकट के समय संयुक्त परिवार ही अपने सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करता था, किंतु वर्तमान में स्वास्थ्य बीमा, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कानून, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी आदि के द्वारा व्यक्ति को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान की गई है। अतः गांवों में न से परंतु शहरों में तो संयुक्त परिवार की उपयोगिता घटी है। इस तरह से संयुक्त परिवार के विघटन के अनेकों कारण रहे और उसका संयुक्त परिवार का रूप बदला, उनमें परिवर्तन भी आया। उस जैसे उसके आकार में बदलाव हुआ, कर्ता की सत्ता का ह्रास हुआ, स्त्रियों की शक्ति में वृद्धि हो गई, विवाह के रूप में परिवर्तन हुए, अस्थायित्व बढ़ा और उस पारिवारिक संबंधों में भी परिवर्तन हुए। लेकिन इन सभी के आधार पर हम यह कहें कि संयुक्त परिवार टूटने लगे हैं, बिखर गए हैं या विघटित हो गए हैं, अब संयुक्त परिवार नहीं रहे हैं, ये कहना पूरी तरह से उचित नहीं होगा। और इसलिए अब हम देखेंगे संयुक्त परिवार का भविष्य। हमारे सामने ये प्रश्न आया तो हमें इसके भविष्य को भी देखना होगा और इस बारे में दो मत पाए गए हैं। कुछ विद्वानों की मानता है कि संयुक्त परिवारों का विघटन हो रहा है और वे भविष्य में समाप्त हो जाएंगे, लेकिन कुछ क्या कह रहे हैं कि ये विघटन नहीं वरन रूपांतरण है, नवीन परिस्थितियों से अनुकूलन है। विघटन का समर्थन करने वालों का मत है कि संयुक्त परिवार का आकार छोटा होना, कर्ता की सत्ता में कमी, स्त्रियों के अधिकारों में वृद्धि, संपत्ति संबंधी सदस्यों को दिए गए अधिकार, पारिवारिक नियंत्रण की शिथिलता एवं उसके कार्यों में कमी आना आदि विघटन के ही सूचक हैं। इन लोगों की मान्यता है कि भारत में ज्यों ज्यों औद्योगिकरण और नौकरीकरण बढ़ेगा तथा यातायात के नवीन साधनों का विकास होगा, त्यों त्यों संयुक्त परिवार का विघटन होगा और एकाकी परिवारों में उसी प्रकार से वृद्धि होगी जैसे यूरोप में हुई। ये परिवर्तन एक स्वाभाविक नियम है, अतः इसे रोका नहीं जा सकता। दूसरी ओर आशावादियों का कहना है कि यह आवश्यक नहीं है कि औद्योगिकरण एवं परिवर्तनकारी शक्तियाँ भारत में भी यूरोप के समान ही प्रभाव पैदा करे। यहाँ परिवार का विघटन नहीं वरन रूपांतरण हो रहा है। संयुक्त परिवार की विशेषताओं जैसे संयुक्त निवास, संयुक्त संपत्ति, सामान्य रसोईघर, सामान्य पूजा आदि में किसी एक विशेषता की उपस्थिति का अर्थ संयुक्त परिवार के विद्यमान होने और या इनमें किसी की अनुपस्थिति में संयुक्त परिवार के गायब हो जाने से नहीं है। सामान्य आवास, संपत्ति और पूजा आदि के संदर्भ में
महत्वपूर्ण स्तर पर संयुक्त परिवार नहीं पाए जाते, क्योंकि गांवों से कस्बों और शहरों में बड़े पैमाने पर लोगों के प्रवास के कारण आधुनिक नगरीय जीवन में ऐसी विसंगतियां तो पाई जाती हैं। विभिन्न अध्ययनों से हमें यह भी पता चल रहा है कि एकाकी परिवार और औद्योगिकरण के बीच सकारात्मक संबंध नहीं पाया जाता। आधुनिक उद्योग और नगरीय जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने में भी परिवार काफ़ी प्रभावकारी प्रमाणित हुआ है। संयुक्त परिवार का भविष्य इस बात पर भी निर्भर करता है कि परिवार में झगड़े, तनाव, दबाव और मनमुटावों का हल किस प्रकार ढूंढा जाता है। युवा लोगों के अपने विचार और आशाएं होती हैं, परिवार में इनकी अभिव्यक्ति किस प्रकार से होती है, इस पर भी संयुक्त परिवार का भविष्य निर्भर है। प्रोफेसर कपाड़िया का मत है कि आज भी संयुक्त परिवार अपने सदस्यों को पूर्ण रूप से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। बाल विवाह प्रथा के प्रचलन के कारण नवविवाहित जोड़े का भरण पोषण संयुक्त परिवार ही करता है। गांव में चिकित्सा संबंधी सुविधाओं के अभाव के कारण बीमारी और प्रसव के समय संयुक्त परिवार ही सदस्य की सेवा सुरक्षा करते हैं। इसके अतिरिक्त विधवा एवं परित्यक्ता बहनों एवं पुत्रियों का भरण पोषण भी संयुक्त परिवार में होता है। पिछले कुछ वर्षों में बीमा, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, चिकित्सा भरण पोषण, बोनस आदि के रूप में सामाजिक सुरक्षा के कुछ प्रयत्न हो रहे हैं, किंतु ये लाभ उद्योगों एवं राजकीय सेवाओं में लगे लोगों तक ही सीमित है। अतः संयुक्त परिवार का भविष्य गांवों से बंधा है। कपाड़िया मानते हैं कि हिंदू मनोवृत्तियां आज भी संयुक्त परिवार के पक्ष में हैं और स्पष्ट है कि भारत में संयुक्त परिवार का भविष्य धुंधला नहीं है। यद्यपि समय के साथ अनेक परिवर्तन हुए हैं जो इसके विघटन के नहीं वरन रूपांतरण के सूचक है। सारांश में हम कह सकते हैं कि संयुक्त परिवार निरंतर परिवर्तित हो रहा है, परंतु जीवित रहा है और प्राय अनुकूलन की परिवर्तित क्षमताओं के साथ उभर कर आया है। इस तरह से हम मान सकते हैं कि संयुक्त परिवार समाप्त नहीं हुए हैं, बल्कि अपने रूप को परिवर्तित कर रहे हैं, बदल रहे हैं। आज भी हम चाहे शहरों में रह रहे हैं, लेकिन तीज, त्यौहार, उत्सव या किसी भी मौके पर गांव में एक साथ इस त्योहारों को मनाते हैं। अतः हम मान सकते हैं कि संयुक्त परिवार आज भी जीवित हैं। धन्यवाद।